श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो चित्तित्राम। गागरोन गढ़ नामक एक विशाल नगर के स्वामी थे पीपाजी महाराज। ये देवी के परम भक्त थे। वो प्रातः से रात्रि पर्यंत देवी की सेवा पूजा करने की मानो प्रतिज्ञा कर ली थी। देवी की भक्ति का पक्का रंग इनके ऊपर चढ़ा हुआ था। एक बार उस नगर में साधुओं की मंडली आई और राजा ने उनका स्वागत किया और फिर बोले कि देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है, सभी लोग प्रसाद लेते हैं, आप लोग भी देवी जी का ही प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, हमारा नियम है कि हम उन्हीं का भोग लगाकर प्रसाद लेते हैं, अन्य किसी देवी देवता का नहीं। और भोग लगे हुए को पुनः हम अपने ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे। वस्तुस्थिति समझकर पीपाजी ने उन्हें सीधा सामान दे दिया और जो कुछ भी राजा पीपाजी ने दिया साधुओं ने उसे सादर स्वीकार कर लिया और अधिक कुछ मांगा भी नहीं। साधुओं ने अपने हाथ से रसोई बनाकर भगवान का भोग लगाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, ये राजा धर्मात्मा प्रतीत होता है, किंतु इसकी बुद्धि को बदल दीजिए, इसे अपना भक्त बना लीजिए। और रात को जब राजा अपने महल में सोए तो बड़े भयानक स्वप्न उनको दिखाई देते हैं, क्योंकि वे समय समय पर देवी को जीवों की बलि दिया करते थे। आज वही जीव राजा को स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं। अब राजा का प्रारब्ध या संतों की प्रार्थना पर भगवत प्रेरणा, राजा भयभीत होकर नींद से जागकर उठ बैठे और अब उन्हें कुछ शांति मिली, अन्यथा भय से उनका हाल बेहाल हो रहा था। जब स्थिति कुछ ठीक हुई तो राजा ने अपनी आराध्या देवी का ध्यान किया और कहा, मां, अब तक जो हुआ, लेकिन अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। और पीपाजी अपनी मुक्ति के लिए देवी मां से प्रार्थना करने लगे, लेकिन देवी ने इन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में ही है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है, यही वेद शास्त्र और संतों ने बताया हुआ है। अब मां भवानी से भगवान और संतों की महिमा सुनकर राजा को थोड़ा झुकाव भक्ति की ओर हुआ। विरक्त भाव में अनुरक्त होकर राजा ने मां से माया मुक्ति और भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब देवी ने बतलाया कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया। इस प्रकार सारे कार्य त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा की मति फिर गई है। इधर गुरु दर्शन की उत्कंठा से राजा की बुद्धि विकसित हो गई। श्री पीपाजी उस आश्रम में आए जहां निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान होता रहता है। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा पीपाजी ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो वहां के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। वे बोले कि आचार्य श्री की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता, आप यहीं ठहरिए, हम पूछ कर आते हैं। पहले आप हमें अपना परिचय दें जिससे हम स्वामी जी को बता सकें। और तब इन्होंने कहा कि उनसे जाकर कहो, हम गागरोन गढ़ के राजा हैं। द्वारपालों से
श्री स्वामी जी ने कहा कि भैया वे राजा हैं, इधर हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। और उन शिष्यों ने आकर के द्वार पर राजा को पुनः यह संदेश दिया कि भैया आपका मिलना ना हो सकेगा। श्री पीपा जी राजशाही शान के साथ आए थे। उनके साथ बड़ा भारी साज सामान, हाथी घोड़े, सेना, फौज, सूर सामंत सभी थे। इन्होंने अपने हाथी घोड़े सब काशी नरेश के यहाँ भिजवा दिए। पास में जो धन था वो गरीबों को लुटा दिया और सेना और समाज को घर वापस कर दिया। केवल एक धोती धारण कर, आधी कमर में लपेट, आधी ऊपर डाले हुए आकर निवेदन किया कि पतित नृपति पीपा श्री स्वामी जी का दर्शन करना चाहता है। पुनः द्वारपालों ने स्वामी जी को संदेश दिया तो स्वामी जी ने भीतर से ही आदेश दिया, जाओ कुएं में गिर पड़ो। और आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपा जी कुएं में गिरने चले। इधर इस बात के पीछे एक अलग ही रहस्य कि राजा ने धन तो लुटा दिया, इससे उनकी गेह शक्ति का निराकरण हो गया, किंतु अभी देहा शक्ति का निराकरण बाकी है, जो कि भजन में बड़ी बाधक होती है और होती है बड़ी सूक्ष्म। सो श्री स्वामी जी ने राजा पीपा जी की देहा शक्ति की परीक्षा के लिए कुएं में गिरने को कहा। राजा इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। श्री स्वामी जी ने सेवकों को संकेत कर दिया कि राजा को पकड़ लेना, और सेवकों ने दौड़कर राजा को कुएं में गिरने से रोका, परंतु ये मान नहीं रहे थे। जब श्री स्वामी जी ने स्वयं लौटाने को कहा तब ये वापस लौटे। यह इनकी देहाशक्ति की परीक्षा थी। नहीं तो भला कहीं कोई सदगुरुदेव अपने शिष्य को कुएं में गिराता है? अरे भैया, सदगुरुदेव तो अपने शिष्य को भवकूप में पड़ने से बचाते हैं। जो भी जीव भवकूप में पड़ने वाले होते हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। अब आचार्य श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने भक्त पीपा जी को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और इनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोनगढ़ को चले जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। घर जाने का नाम सुनकर पीपा जी बोले, प्रभो, मैंने तो राजपाट को मन से त्याग दिया, अब वापस कैसे घर को जाऊं? श्री स्वामी जी ने कहा, राजन, अपना मानकर त्यागे हो, अब भगवान की संपत्ति मानकर मेरी आज्ञा से उसे संभालो और भगवत भागवतों की सेवा करो। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो भी संपत्ति है सब रघुनाथ जी की है। और श्री स्वामी जी ने राजा को संत सेवा की विधियां भी बतला दी और कहा कि संतों की सेवा को भगवत सेवा से भी सरस अर्थात बढ़कर जानना, वैसी सेवा करना कि संत सुख माने, और जब संत घर में आवे तो आप भी सुख मानकर उनको आदर पूर्वक अपने महल में वास दें। हालांकि पीपा जी को घर जाना पसंद नहीं था, किंतु जब स्वामी जी ने फिर कहा कि जाओ, 1 वर्ष बीतने पर हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे, देख लेंगे कि तुम संतों की सेवा में वास्तव में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर को आएंगे, अब वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौटाए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधुओं में इनका अपार प्रेम था। जब वर्ष पूरा होने लगा तब इन्होंने गुरुदेव भगवान को एक पत्र लिखकर भेजा, दास पर आप कृपा करें, अपने वचनों का पालन करें। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोनगढ़ को चले और श्री स्वामी जी श्री पीपा जी की दृढ़ निष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए।
आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास, रैदास आदि अपने शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोन गढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभागमन का समाचार पाते ही पीपाजी स्वयं पालकी लेकर के आए और उस पालकी में लग गए। इन्होंने बड़ी स्तुति करके सदगुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया और बड़े आनंद में भरकर बहुत सा धन न्यौछावर करके समस्त समाज को अपने राजभवन में पधराया। श्री पीपाजी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों के जैसे भोग राग अर्पण किए, उसका वर्णन कौन करे। गुरुदेव भगवान एवं दिव्य सिद्ध संत समाज की सेवा का जो शुभ अवसर किसी को मिले और वह उसका भली भांति उपयोग कर सके, ऐसा भाग्यवान की भाग्य का वर्णन कौन करे। श्री स्वामी जी ने पीपाजी की भगवंत में दृढ़ भक्ति और सेवा की सुंदर रीति को देखकर उनसे कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर ही रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, क्योंकि अब दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। श्री गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पड़कर पीपाजी ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे तो आप अपने चरणों में ही रखिए। और श्री पीपाजी गुरुदेव के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब पीपाजी गागरोनगढ़ छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ जाने को तैयार हुए तो उनकी रानियां भी उनके साथ चलने के लिए प्रस्तुत हो गईं। पीपाजी ने बहुत समझाया, वन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, कई प्रकार से डराया, धमकाया, प्रलोभन दिया, परंतु उन्होंने एक ना मानी, साथ चलने की इच्छा करने लगी। तब श्री पीपाजी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, यहां रहना अच्छा नहीं लगता, तो अपने वस्त्रों को फाड़कर आधे वस्त्र को नीचे पहन लो और आधा ऊपर, मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो, साधुओं की तरह चलो। और ऐसा त्याग वे रानियां नहीं कर सकी। वे रोने लगी, किंतु उनकी रानियों में जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी थी, वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने एक छोटा कपड़ा फाड़कर अपने वक्षस्थल को ढका और एक नीचे पहना, सभी आभूषण उतार दिए। साधु वेश धारण करने में उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई। अब राजा ने दूसरी आज्ञा दी, क्योंकि वे चाहते नहीं थे कि वे साथ चलें, कि अधो वस्त्र ही रखो, ऊपर के वस्त्र को भी उतार कर फेंक दो। यह सुनते ही सीता सहचरी उस वस्त्र को उतारने लगी कि स्वामी जी को बड़ी करुणा हो गई। उन्होंने पीपाजी को आज्ञा दी, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं ऐसा करने की, और अब तुम इन्हें अपने साथ ही रखो। हालांकि पीपाजी को साथ रहना उनका अच्छा नहीं लगा, फिर भी यह सारा समाज श्री द्वारकापुरी को पहुंचा। कुछ दिन तक सभी लोग वहीं रहे, और जब श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य सेवकों को साथ लेकर वहां से काशीपुरी को प्रस्थान किया, तब पीपाजी ने प्रार्थना करके स्वामी जी से कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी, और आज्ञा पाकर ये वहीं रह गए, क्योंकि इन्हें संकोच हो रहा था कि इन विरक्तों के साथ मैं अपनी स्त्री को लेकर चलूं, यह सही बात नहीं है इनके लिए भी। सो वो वहीं रुके द्वारका में। अब श्री पीपाजी के मन में भगवत दर्शन की प्रबल लालसा जागृत हो गई। सब लोगों से पूछते फिरते कि मुझे भगवान का दर्शन कैसे और कहाँ होगा। किसी ने कह दिया कि भैया दिव्य द्वारकापुरी तो समुद्र में लीन हो गई है, किंतु भगवान वहीं विराजते हैं, यदि दर्शन करना है तो वहीं जाओ। जैसे कोई पागल, उसको जो समझा दिया जाए बस वही करने लगता है, ऐसे ही भगवान के प्रेम में बावरे, उन्हें कुछ सूझता नहीं, वे जानते नहीं क्या कर रहे हैं, उन्हें तो एक ही सुध रहती है, वे मिलें कैसे मिलेंगे बस। और
श्री पीपाजी सपत्नीक समुद्र में कूद पड़े। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा और वे इन्हें सादर लिवा लाए। तब तक महल से निकलकर भगवान भी इन्हें लेने आ गए। श्री पीपाजी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले। भक्त और भगवान वाह विभोर हो गए और फिर सीता सहचरी सहित श्री पीपाजी सानंद 7 दिनों तक भगवान के साथ उनकी दिव्य द्वारकापुरी में रहे। वहां इन्होंने 16,108 महलों की चहल पहल देखी और वहां जिस परमानंद का अनुभव हुआ उसे या तो भगवान जानते हैं या ये लोग जानते हैं। 7 दिन के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को उस द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दे दी, परंतु ये दोनों वहां से जाना नहीं चाहते थे। तब श्री श्याम सुंदर ने बड़े प्रेम से कहा, मेरे जिस रूप के दर्शन तुमने किए हैं उसी में मन को दिए हुए, उसी रूप माधुरी का पान किए हुए वहां जाकर भी उसे ही देखो। देखते रहोगे तो विरह व्यथा न व्यापेगी, और यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त और तुम जैसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लग जाएगा वह कैसे मिटेगा। तो आप यहां से जाओ और लोगों की शंका, कलंक और अज्ञान को मिटाओ, अन्यथा मैं स्वयं चाहता था कि यहीं रहो। इसके पश्चात भगवान के द्वारा दी गई शंख चक्र की छाप को तथा विरह व्यथा से व्याकुल होकर इन्होंने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। भगवान सदा भक्तों की भक्ति के अधीन है, अतः स्वयं आप भक्त व श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर भगवान वापस लौट गए। जिस प्रकार जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति विरह से भगवान व्याकुल हो गए। सपत्नीक श्री पीपाजी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी। इन दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सराबोर है। जिन लोगों ने इन्हें 7 दिन पहले समुद्र में कूदते हुए देखा था उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर इन दोनों के पैरों में लिपट गए। श्री पीपाजी ने भगवान की दी हुई शंख चक्र की छाप लोगों के शरीर पर लगाई, उसका महत्व बतलाया और फिर पुजारियों को छाप देकर कहा, आप सभी द्वारका आने वालों को यह छाप देकर कृतार्थ करें, उनके पाप दूर करें, ये भगवान की आज्ञा है। द्वारका में इनके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब श्री सीता सहचरी जी ने श्री पीपाजी को समझाकर कहा, अब आप यहां से कहीं अन्यत्र चलो, क्योंकि यहाँ भजन नहीं हो पा रहा, भजन में बाधा उत्पन्न हो रही है। और ये दोनों द्वारका से चल दिए। कुछ दूर चलने पर इन्हें दुष्टों ने घेर लिया और सीता सहचरी जी का अपहरण कर लिया। श्री पीपाजी ने इसे भगवान का मंगल विधान माना और किंचित भी शुद्ध ना हुए। सोचा कि चलो अब अकेले में बढ़िया भजन साधन बनेगा। अतः पत्नी का अपहरण होने पर भी प्रसन्न ही रहे। इधर श्री सीता सहचरी ने देखा ये तो माला फेर रहे हैं। तब उन्होंने भगवान को पुकारा, जैसे श्री द्रौपदी जी ने चीरहरण के समय पुकारा था, और भगवान ने तत्काल ही श्री नरसिंह रूप में प्रकट होकर दुष्टों को मारकर अपने भक्तों की रक्षा की। अब बड़े दर्शन से ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए, किंतु कुछ समय बाद श्री पीपाजी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, आगे भी आते ही रहेंगे, अतः अच्छा होगा कि तुम अब भी घर को चली जाओ और वहां आनंद के सहित रहो। श्री सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं। यह मैंने नहीं जान पाया, अथवा मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास अभी तक नहीं हुआ है, क्या इसलिए आप ऐसी बात कहते हैं। श्री सीता सहचरी जी का यह कथन श्री पीपाजी के लिए भी हो सकता है कि इतना चमत्कार होने पर भी आपने भगवान को तथा भगवान के स्वभाव को नहीं जाना,
अथवा जानते भी हो तो आपके हृदय में अभी यह दृढ़ भाव नहीं आया है। नहीं तो आपको तो जानना ही चाहिए था कि भगवान सदा सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। तब भला मैं जब आपके ऊपर कोई भार स्वरूप नहीं हूं तो आप यह कहकर बार बार कि घर चली जाओ घर चली जाओ क्यों मेरा तिरस्कार करते हो। श्री पीपा जी ने तुरंत बात बदल दी। बोले मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भक्त बड़े चतुर होते हैं और इसी का परिचय श्री पीपा जी ने दिया। अब ये यहाँ से एक भक्त से मिलने के लिए चलने लगी और जंगल से होकर निकलने की इनकी इच्छा थी। वहां कुछ लोगों ने रोका कि वहां सिंह रहता है, आप वहां से मत जाइए। किंतु भैया सिंह और साधु का मुख जिधर उठ जाए उधर चल देते हैं। अतः ये उस रास्ते से हट करके गए। या यूं कह लें कि भगवत प्रेरणा से उस सिंह के ऊपर भी कृपा करनी थी, उसका उद्धार करना था, अतः उसी मार्ग से गए। लोगों ने सोचा साधु संत हैं, हट करते हैं, कौन इनके पीछे पड़े, जाने दो, और ये चले गए। तो कुछ लोग पेड़ पर चढ़कर दूर से देखने लगे कि आगे क्या होता है। इधर वह सिंह मनुष्य की गंध पाकर गरजता हुआ आया और इन्होंने भी श्री राम नाम की गर्जना करके मानो मुंह तोड़ उत्तर दिया और साथ ही यह भी जना दिया कि हम भी गर्जने वाले हैं, तुमसे कुछ कम नहीं, हम भी सिंह के बच्चे हैं। श्री राम सिंह एवं श्री रामानंद जी सिंह के बच्चे हैं। समीप आने पर इन्होंने उसे बड़ी कृपा दृष्टि से देखा और वह सिंह स्वभाव छोड़कर इनके श्री चरणों में झुक गया, जिस प्रकार श्री रसिक मुरारी जी के चरणों में मतवाला हाथी झुक गया था। इन्होंने सिंह को हिंसा के दोष समझाए। सिंह की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। इन्होंने उसे शिष्य बनाकर श्री राम नाम का उपदेश किया। श्री पीपा जी के उपदेश से उस सिंह ने मांसाहार का परित्याग करके 7 दिन तक उपवास पूर्वक भगवान नाम का जप करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। जो लोग पेड़ पर चढ़कर दूर से देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने तो परम हिंसक सिंह को भी परमहंस बना दिया है, तो सब के सब दौड़कर श्री पीपा जी के चरणों में पड़कर उपदेश देने के लिए प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर में वहां अपार भीड़ एकत्र हो गई। श्री पीपा जी ने सबको भक्ति का उपदेश दिया और बोले कि सिंह अब साधु हो गया है, उससे अब किसी को भय नहीं है, किंतु कोई भी उसे परेशान ना करे। जिस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान एवं बद्रीनाथ भगवान को बेंत चढ़ाते हैं, वैसे ही वहां भगवान को लाठियां भेंट की जाती हैं। इन्होंने भी एक दुकानदार से लठियां मांगी। उसने पैसा मांगा, पैसा पास में था नहीं। तब उसने झुंझलाकर कहा, बाबा जी बिना धन के तो कोई वस्तु नहीं मिलती, याते मन नहीं रुके कहा ले कीजिए, धन बिन मिले ना वस्तु राम रस पीजिए। तुमको बहुत ही अधिक आवश्यकता हो तो जाओ बांसों के जंगल में से जाकर काट लो, या बिना पैसे के नहीं मिलेगी। और इन्होंने जैसे ही उन लाठियों की ओर देखा तो दुकान में रखी हुई सारी लाठियां हरी बांस की हो गईं, सबकी सब वहीं जम गईं। उनमें से शाखा पल्लव निकल आए। ये चमत्कार देखकर दुकानदार इनके चरणों में गिर गया। वो प्रार्थना की कि आप जितनी चाहें, जो चाहें सो लाठी ले लें, किंतु मेरी लाठियों को वैसा का वैसा कर दीजिए। पीपा जी ने कहा, पहले वचन दो कि साधु संतों को बिना पैसे के दिया करूंगा, तब तुम्हारी लाठियां पूर्वत हो जाएंगी, अन्यथा अब तो बांस बनी ही गई। और उसने स्वीकार कर लिया और श्री पीपा जी का शिष्य हो गया। श्री पीपा जी ने उसके बांसों को हरा करने के साथ ही मानो उसका शुष्क हृदय भी हरा कर दिया और वह भी भगवान की भक्ति में लग गया। श्री पीपा जी ने बहुत सारे वैष्णवों को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। वैष्णवों को नहीं, अवैष्णवों को, क्षमा कीजिएगा, अवैष्णवों को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया, भक्ति का महत्व समझाया और
उन पर बड़ी कृपा की। बहुत सारी चरित्र गाथाएं हैं इनके जीवन में, बहुत सारे चमत्कार हैं। दास बस संक्षेप में इतना ही कहकर भक्त और भगवान को नमन करता है, वंदन करता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।